नमस्कार दोस्तों, पुराने समय की बात है कि एक गांव में एक ठाकुर विश्वनाथ सिंह जी की तूती बोलती थी। उनकी बड़ी बड़ी मूछें थी। वे सदा अपनी मूछों पर ताव देते रहते। उनका मानना था कि पुराने रीति रिवाज, आचार विचार सब निर्दोष हैं और बढ़िया भी हैं। मर्द के लिए मूछों को वे उतना ही जरूरी समझते जितना कि बैल के लिए सींग। इसलिए वे अपनी मूछों का लालन पालन बड़े चाव से करते। मूछों पर तेल लगाना, कंघी करना उनका रोज का काम था। उनकी मूछ भक्ति देखकर गांव के लोग, जिनसे उनका हंसी दिल्लगी का रिश्ता था, वे उन्हें छेड़ा करते। कोई उनकी मूछ को बुलबुल का अड्डा कहता तो कोई कुत्ते की पूंछ से तुलना करता, परंतु इन बातों का ठाकुर पर कोई प्रभाव न पड़ता। उनका मानना था कि लोग जलन के कारण ऐसा कहते हैं। विश्वनाथ सिंह जी जमींदार थे। जिस गांव में रहते उसी गांव के 4 आने के वह जमींदार और शेष 12 आने में अन्य कई जमींदार थे। एक दिन संध्या का समय था। विश्वनाथ सिंह के पास उनके कुछ मित्र तथा कुछ लोग बैठे थे। ठाकुर साहब बात करते करते मूछों पर हाथ फेर रहे थे और उन्हें मरोड़ भी रहे थे। तभी अचानक एक आदमी बोल उठा, इन मूछों को काहे धर धर के मरोड़ रहे हो? अब बूढ़े होने को आए हो, अब मूछें मरोड़ने का समय नहीं रहा। तभी ठाकुर ने अकड़ कर कहा, बूढ़ा होने को आया तो क्या हुआ, है तो मर्द ही, जनाने तो है नहीं। तभी वही आदमी बोला, तो क्या जिनकी मूछें होती हैं वे ही मर्द होते हैं? ठाकुर साहब कैसे चुप रहते भला? उचक कर बोले, अरे नहीं, बिना मूछ का भी कोई मर्द होता है भला। कवि की तो सुनिए, बिना कुचन की कामिनी, बिना मूछ का जवान, ये तीनों फीके लगे बिना सुपारी पान, समझे क्या भोंदूमल? तभी आदमी बोला, हाँ हाँ, तो कवि ने यहाँ जवान के लिए कविताई कही है, आप अब जवान कहाँ रहे? ठाकुर साहब बोले, अरे जवान से यहाँ मर्द से मतलब है, बूढ़े और जवान से मतलब नहीं। जरा कविताई को समझो। मूछ से बढ़कर मर्द की और कोई शोभा नहीं है। पुराने जमाने में मूछ का बाल गिरवी रखा जाता था। हमारे बाबा पर एक दफा बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी। तभी एक महाजन से वे रुपए मांगने गए तो वहाँ महाजन ने कहा कि कोई चीज ही गिरवी रख दो। उस वक्त हमारे बाबा की हालत ऐसी थी कि घर में ऐसी कोई चीज न जिसे वे महाजन के यहाँ गिरवी रख सकते। जेवर के नाम हमारी दादी के पास चांदी का छल्ला तक मौजूद न था। जब महाजन को यह बात मालूम हुई तो वे बाबा से बोले, अच्छा, अपनी मूछों का बाल ही गिरवी रख दो। यह सुनकर बाबा तो आग बबूले हो गए और उन्हें खरी खोटी सुनाए खाली हाथ घर चले आए। सुना तुमने, पहले मूछों की ऐसी कदर होती थी, अब आजकल कहो तो पूरी मूछें मुड़ा के धर दे, और वो भी 2-4 रुपए में। ठाकुर साहब का एक बेटा कॉलेज में भी पढ़ता था। शहर के कॉलेज के हॉस्टल में ही रहता। उम्र 20 वर्ष के लगभग थी। उसकी उगती हुई मूछों को देख देख कर ठाकुर साहब को बड़ी प्रसन्नता होती थी। वह उस दिन का सौपन देखा करते जब उनके पुत्र जगन्नाथ सिंह की मूछें भी उनके जैसी ही हो जाएंगी। जगन्नाथ सिंह छुट्टियों में घर आ जाते थे। एक बार जब वे घर आए तो ठाकुर विश्वनाथ सिंह ने देखा कि उसने तो अपने होठों पर उस्तरा फिरा रखा है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास न हुआ, परंतु ध्यान पूर्वक देखने पर जब उन्हें विश्वास हुआ कि उसने तो मूछें मुंडवा ली हैं, तो वे आपे से बाहर हो गए और कहने लगे, क्यों रे जगन्नाथ, मूछें मुंडा डाली क्या? जगन्नाथ बोले, मुंडाई नहीं है, अपने हाथ से मुंडी है। इतना सुनते ही ठाकुर साहब का हार्ट फेल होने लगा। उन्होंने अपना चित्त संभाला और फिर कहने लगे, मेरे जीते जी, अरे नालायक, मुझे जिंदा ही मारे डाल रहा है। तू इतना भी नहीं जानता कि जब तक माँ बाप जिंदा बैठे रहते हैं तब तक मूछें नहीं मुंडाई जाती। यही तुम्हारी पढ़ाई लिखाई है। जगन्नाथ बोला, ये सब पुराने विचार हैं बाबूजी। आजकल की सभ्यता में
मूछें रखना बेकार समझा जाता है। ठाकुर साहब बोले, यह तुम्हारी नई सभ्यता तो मर्दों को जनाना बनाकर छोड़ेगी, और तो कुछ रहा नहीं। एक मूछों की लाज बाकी थी, सो उसे भी तुम्हारे जैसे कुल कलंक खत्म किए दे रहे हैं। जगन्नाथ ने पिता को समझाने की खूब कोशिश की, पर उसके समझाने ने तो आग पर घी का काम किया। फिर बाप बोला, और देखो यह लौंडा उल्टा मुझे ही उल्लू बना रहा है। ठाकुर साहब ने इस बात को इतना बढ़ा चढ़ाया कि उस दिन उन्होंने भोजन भी न किया। जिन भी लोगों ने इस बात को सुना वे ठाकुर को समझाने पहुँच गए और कहने लगे, आजकल तो सभी मूछें मुड़ाने लगे हैं। लड़के ने मुंडा ली तो कौन सा अपराध किया है। उनको भी ठाकुर ने फटकारा और कहने लगे, माँ बाप जिंदा और लड़का मूछें मुंडाए घूमे, ऐसा अंधेर मैंने कभी न सुना था। अरे मर्दानगी और शोभा गई जुल्ले भाड़ में। पर इस बात का तो विचार किया होता कि माँ बाप अभी जिंदा बैठे हैं। लोगों ने भी जगन्नाथ से पूछा, तुमने मूछें क्यों मुंडाई हैं? अपने बाप के स्वभाव को जानकर भी तुमने इतनी बड़ी गलती कर डाली। जगन्नाथ कहने लगा, कॉलेज में हमारे साथी हमें चिढ़ाते थे। एक दिन बाजार गए तो हमारे साथी ने उस्तरा ले लिया। छोटे से खूबसूरत बॉक्स में चमचमाता हुआ उस्तरा देखकर जी ललचा उठा। मैंने भी फिर एक उस्तरा ले लिया और फिर उससे मूछें मूंड डाली। तभी एक बूढ़ा आदमी बोला, यही तो बड़ी बुरी बात हुई। उस्तरे दुकान दुकान पर बिकने लगे हैं, इससे और खराबी हो गई है। पहले ऐसे उस्तरे थोड़ी ही बिकते थे, अपने हाथ से मूछें मूंड ले। अब तो विलायत वालों ने ऐसे उस्तरे चला दिए कि एक बच्चा भी अपने आप मूछें मूंड लेता है। यही तो सारी खराबी की जड़ है। ठाकुर विश्वनाथ ने ऐसा हल्ला मचाया कि जगन्नाथ सिंह तौबा बोल गया और उसने निश्चय कर लिया कि पिता के जीवन काल में कभी मूछें नहीं मुंडाएगा। ठाकुर विश्वनाथ और उनके गांव के अन्य जमींदारों में बातें चल रही थी कि तभी एक काश्तकार ने आकर शिकायत की, ठाकुर साहब, हमारे खेत की मेड़ के पास एक शीशम का पेड़ है और उसे बलभद्र सिंह कटा रहे हैं। ठाकुर साहब ने पूछा, क्यों? काश्तकार ने कहा, जबरदस्ती। और क्यों? जगह जमीन तुम्हारी और काटने वाला वह कौन होता है भला? चलो हम देखते हैं चलकर। ठाकुर विश्वनाथ सिंह ने अपने कुछ आदमियों को लिया और उसी शीशम के पेड़ के पास उन्हें देखने को पहुंच गए। पेड़ पर कुल्हाड़ी चल रही थी। पास ही जमींदार हनुमान सिंह भी खड़े थे। यह देखकर विश्वनाथ सिंह जी बोले, खबरदार, अब कुल्हाड़ी न चलाना वरना अच्छा न होगा। हनुमान सिंह बोले, क्यों न चलेगी कुल्हाड़ी? पेड़ हमारी जगह में पड़ता है। काश्तकार बोले, कुछ घास तो नहीं खाए हो? यह तुम्हारी जगह है। तुम्हारी जगह तो बहुत पहले खत्म हो जाती है। इस पर कहा सुनी होने लगी। हनुमान सिंह कहने लगे, तो खैर आपकी जगह सही, आपको जो करना है सो कर लीजिए, हम तो पेड़ काटेंगे। विश्वनाथ सिंह बोले, पेड़ कटवाना दिल लगी नहीं है, यहाँ लाशें बिछ जाएंगी। हनुमान सिंह बोले, मेरा नाम भी हनुमान सिंह है। अरे जाओ ठाकुर, बहुत फेंको मत, ये गिलहरी की पूंछ जैसी मूछों को उखाड़ कर फेंक दूंगा। इतना सुनते ही विश्वनाथ सिंह आग बबूला हो गई और अपने आदमियों से कहने लगे, मारो सालों को। तभी उनके साथ आए आदमियों में से एक आदमी बोला, ठाकुर साहब, पहले यह निश्चय कर लो कि यह जगह तुम्हारी है। ऐसे फौजदारी करने से कोई नतीजा नहीं मिलेगा। अदालत से पेड़ के दाम तो मिल जाएंगे, मगर फौजदारी करने से मामला उल्टा ही पड़ जाएगा। विश्वनाथ सिंह चुपचाप वहाँ से चले आए। दूसरे दिन जब लोगों ने देखा कि ठाकुर साहब ने मूछें मुंडवा ली तो उन्हें बड़ा ही अचरज हुआ। लोगों ने कारण पूछा तो ठाकुर कहने लगे, अब मूछें रखने का कोई धर्म नहीं रहा। हमारे मुंह पर हमारी मूछें उखाड़ने की बात कही गई और हम कुछ न कर सके, तब मूछें रखने का फायदा ही क्या रहा? बिना सरदार के फौज कभी लड़ी है क्या? हमारी देह में बल होता और हम लाठी चलाने लगते तो साथ वाले भी भिड़ जाते। जब हम ही कुछ नहीं कर सके तब साथ वाले क्या करते? जगन्नाथ ने जब मूछें मूंडी तो हम उस बेचारे पर बहुत बिगड़े। अब उनसे भी कह देंगे कि मूछों का जमाना नहीं रहा।
यह कहकर ठाकुर ने मूछों पर हाथ फेरा। अब वहाँ क्या धरा था, जो हाथ फेरते पर आदत पड़ी हुई थी वह छूटते ही छूटेगी। ठाकुर की आंखों से आंसू छलछला आए और वे अपना मन महसूस कर रह गए कि देह में बल न तो मूछों को ताव देना भी बेकार ही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।